जंगल में इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आ गई? ये तो कोई प्रेतात्मा लगती है। मैं प्रेत नहीं, मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी राजकुमारी सुकेशिनी हूँ। एक गांव में एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया रहते थे। घर में बस 3 ही जन थे, बूढ़ा, बुढ़िया और उनका इकलौता बेटा। जमीन जायदाद नाम की कोई चीज न थी। बूढ़ा बुढ़िया रोज दूसरों के घरों में नौकर चाकरी करके जैसे तैसे अपना और बेटे का पेट पालते थे। अब बूढ़े की उम्र ढल चली थी, हाथ पैर जवाब देने लगे थे और कामकाज में तकलीफ होती थी। उनका पुत्र अब जवान हो चुका था। एक रात खाना खाने से पहले बूढ़ा और बुढ़िया अपने छोटे से आंगन में बैठे थे। तभी बुढ़िया ने कहा, सुनो जी, हमारा पुत्र अब बड़ा हो गया है, काम धंधे में उसका मन नहीं लगता। अगर इसी तरह यूं ही बैठा रहा तो गुजारा कैसे चलेगा? मेरा कहना है अब इसका ब्याह कर दो। जब घर में बहू आएगी तो जिम्मेदारी समझेगा, काम में भी मन लगेगा। बुढ़िया की बात बूढ़े के मन को भा गई। उसने हामी भरते हुए कहा, ठीक कहती हो, अब हमें भी क्या भरोसा, कितने दिन और हैं हमारे। उस रात खाने के बाद बूढ़े ने पुत्र से कहा, पुत्र, हमारी उम्र ढल गई है, अब हम दोनों इस दुनिया में ज्यादा दिन के मेहमान नहीं रहे। जिंदगी की सांझ आ गई है। हमारी यही इच्छा है कि जीते जी तेरा विवाह देख लें ताकि चैन से मर सके, फिर तू अपना घर संसार संभालना। पिता की बात सुनकर पुत्र कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बाबा, हम तो खुद जैसे तैसे गुजर करते हैं, कभी पेट भरा होता है, कभी बिल्कुल खाली। फिर किसी और की बेटी को लाकर क्या खिलाऊंगा, क्या पहनाऊंगा? मैं पहले कुछ कमा लूं, तब विवाह की बात सोचेंगे। पुत्र की बात सुन बूढ़े का दिल खुश हो गया। उसने मन ही मन कहा, अरे यह तो सचमुच समझदार निकला। फिर उसने मुस्कुराकर पुत्र से पूछा, पर बेटा करेगा क्या? हमारे पास तो जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं। पुत्र बोला, बाबा, जब तक यह शरीर तंदुरुस्त है तब तक मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। मैं जंगल जाकर लकड़ी काटूंगा और बाजार में बेचूंगा। 3 पेट हैं, उन्हें तो पाल ही लूंगा। पुत्र की यह बात सुनकर बूढ़े की खुशी का ठिकाना न रहा। अगले ही दिन वह जंगल चला गया, लकड़ी काट कर लाया और बाजार में जाकर बेच आया। जो धन मिला उसे माँ के हाथों में रख दिया। यह देखकर बूढ़ा बुढ़िया खुशी से गदगद हो उठे। अब रोज का यही चलन हो गया। घर के खर्च के बाद जो थोड़ा बहुत धन बचता, बुढ़िया उसे सहेज कर रख लेती। उसके मन में एक ही अरमान था, जब कुछ पैसा हो जाए तो बेटे की शादी बड़े धूमधाम से करूंगी। दिन बीतते गए और बुढ़िया की गुप्त गठरी में धीरे धीरे अच्छा खासा धन जमा हो गया। एक रात उसने बूढ़े से कहा, सुनिए जी, अब वक्त आ गया है, बेटे का विवाह कर देने का समय है, ज्यादा देर करना ठीक नहीं। दोनों ने मिलकर अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने की ठानी। उसी राज्य में एक राजकुमारी थी जिसके बाल भंवरे जैसे काले और रेशमी थे। उसके बालों की सुंदरता देखकर ही माता पिता ने उसका नाम सुकेशिनी रखा। वह देवी की परम भक्त थी, जो भी चाहती उसे मिल जाता। एक दिन सुकेशिनी अपनी सखियों के संग नदी में नहा रही थी। नहाते नहाते उसका एक बाल टूट गया। उसने वह बाल हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर किसी का मन मेरे बाल देखकर ललचा जाए तो ले जाए इसे। उसकी सखियां हंस पड़ी और बोली, नहीं राजकुमारी, इस बाल का क्या करेगी कोई, इसे नदी में बहा दो। देखना, यह बाल जो भी पाएगा वही तुम्हारा राजकुमार बनेगा। राजकुमारी ने